Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss the remaining questions of chapter The Living World. तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए थे नीट के PYQs एंड कुछ एडवांस नॉलेज के क्वेश्चंस। तो आज हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन is when the generic name is repeated. जब जेनेरिक नेम रिपीट होता है इन स्पेसिफिक नेम, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनिम्स, सिनोनिम्स, टोटोनिम्स और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स यूजुअली सिनोनिम्स लगा देते हैं, बट हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टोटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज जनरली नॉट यूज्ड क्राइटेरिया फॉर, नॉट यूज्ड क्राइटेरिया राइट, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। कौन सा जो है इसमें से क्राइटेरिया नहीं है जिसको हम स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं? सो ऑप्शन ए जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरब्रीडिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। मॉर्फोलॉजी को हम यूजुअली नहीं यूज करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इंडियन पेलियोबॉटनी। कौन सा साइंटिस्ट है विच इज एसोसिएटेड विद इंडियन पेलियोबॉटनी? तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है पी महेश्वरी, बीरबल सानी, MOP अय्यनगर एंड स्वामीनाथन। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड की सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर करा? तो करेक्ट ऑप्शन इज विलियम हार्वे। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या होता है? यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स या एंथ्रोपोलॉजी? क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन रेस की ही इम्प्रूवमेंट करनी है, ह्यूमन इन्वायरमेंट को ही इम्प्रूव करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कम्स अंडर। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टडी करना है, वो किसके अंडर हमारे पास जो है वो आती है? तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, डेमोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी में नहीं आती, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में नहीं आती है, तो वो डेमोग्राफी में आती है। नेक्स्ट इज इन 1928 a scientist discovered the first effective antibiotic. साइंटिस्ट और एंटीबायोटिक कौन सा है हमारे पास? तो ये तो बच्चे बच्चे को ही पता है स्टूडेंट्स कि इट इज फ्लेमिंग, एंड फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर। सेरिकल्चर फिश के कल्चर को कहते हैं, एपीकल्चर हनी बी को कल्चर को कहते हैं, पिसिकल्चर सिल्कवॉर्म को कहते हैं, या सिल्वीकल्चर सिल्कवॉर्म को कहते हैं? तो सभी को पता है कि जो हनी बी को कल्चर करते हैं उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू रिड्यूसिंग बर्थ रेट अमंग द डिफेक्टिव इंडिविजुअल इज। हमें क्या करना है? ह्यूमन रेस की डिटोरिएशन को प्रिवेंट करना है बाय रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट को हम रिड्यूस करके ह्यूमंस की डिटोरिएशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। बेसिकली डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स को हम पैदा नहीं होने देंगे, इस ऐसे करके हम ह्यूमंस की डिटोरिएशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? हम कहते तो उसको यूजेनिक्स है, लेकिन कौन सा यूजेनिक्स कहते हैं? सो हमारे पास इज नेगेटिव यूजेनिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। कौन सा सीक्वेंस है जो वो करेक्ट है हमारे पास? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम, डिफाइनिंग, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। सेकंड ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉब्लम पता चलेगी, फिर हम हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, बिल्कुल, फिर हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, देन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट में क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ एंड्स। एंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी तो फंजाई की स्टडी को कहते हैं, मिरमेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी या मायोलॉजी? सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मिरमेकोलॉजी। ये एंड्स की स्टडी को हम मिरमेकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अकेरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो ये स्पाइडर्स की स्टडी को हम अकेरोलॉजी
कहते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज इनकरेक्ट, न्यू इंडिविजुअल्स रिप्लेस द डेड वंस, ठीक है, ये तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। होम्योस्टेसिस प्रोड्यूसेस अ सेल्फ रेगुलेटेड स्टेडी स्टेट, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मोस्ट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ऑपरेट थ्रू फीडबैक सिस्टम्स, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी ही बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। सेल ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर डिवीजन फ्रॉम अ हेरिडिटरी प्रोटीन, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 39, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट मलेरियल डे, मलेरियल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को हम मलेरियल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज फिलोसफिक जूलॉजिक वॉज रिटन बाय, ये एक बुक है फिलोसफिक जूलॉजिक, ये बुक हमारे पास जो थे लेमार्क उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट इज 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज, बच्चे को पता है, इट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड एनिमल रिलेशन, इन्वायरमेंट एंड एनिमल रिलेशन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। रेप्टाइल्स एंड जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो हम आर्क्योटेरिक्स को कहते हैं। यूजुलिना तो हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल के बीच का लिंक है। नेक्स्ट इज कस्केटा, कस्केटा क्या होता है? कौन सा प्लांट है? पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, प्रीडेटर है या डिकम्पोजर है? तो हमारे पास जो कस्केटा है दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट इज 45th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Which organism was used by Beadle and Tatum to propose one gene one enzyme hypothesis, one gene one enzyme hypothesis को प्रपोज करने के लिए बीडल एंड टैटम ने कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करा था? तो उन्होंने न्यूरोस्पोरा को यूज करा था स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। देन इज पैनजेनेसिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, पैनजेनेसिस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज करा था? डार्विन ने प्रपोज करा था। इसको हम एवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? तो हमारे पास वर्ल्ड एड्स डे जो होता है स्टूडेंट वो 1 दिसंबर को होता है। ये स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स जो एज अ साइंस स्टूडेंट्स यू शुड नो। नेक्स्ट इज 48th क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन, सेंतापू इन द अबव नेम संतापाओ रेफर्स टू, इसमें जो संतापाओ है ये किसको रेफर कर रहा है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी वैरायटी ऑफ मैंगो, टेक्सोनॉमिस्ट तो लीनियस है, अ साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द मैंगो ये भी नहीं है, साइंटिस्ट टू चेन नहीं, ये वैरायटी है मैंगो की स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि मैंगो की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो उसमें से संतापो एक वैरायटी ऑफ मैंगो है जो कि उसको इसके साइंटिफिक नेम में जो अगर लगा दिया हमने संतापो तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th क्वेश्चन है, द सफिक्स INAE सिग्निफाइज द रैंक, वो किसको सिग्निफाई करता है? तो एक्चुअली जो INAE टाइप होता है ना ये एक्चुअली ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है सब ट्राइब ये करेक्ट ऑप्शन है, ना ही सब फैमिली, ना ही सब ऑर्डर, ना ही ट्राइब, सब ट्राइब को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू, सही कौन सी है? टोटोनिम्स डू नॉट अकर इन प्लांट्स, प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो टोटोनिम्स होते हैं ना वो एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि रेटस रेटस, राइट। तो चलिए नेक्स्ट इज टोटोनिम्स डू नॉट अकर इन एनिमल्स, ये तो है ही गलत। टोटोनिम्स नॉर्मली अकर इन एनिमल्स एट टाइम, नहीं। टोटोनिम्स अकर ओनली इन बैक्टीरिया, नहीं, ये एक्चुअली में हमारे पास एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो किसने प्रपोज करा था? वो स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज करा था। लीनियस ने तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, स्ट्रिकलैंड ने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बाइनोमियल। देन इज सुफिक्स फॉर अ सब स्पीशीज, सब स्पीशीज के लिए सुफिक्स कौन सा है स्टूडेंट्स? तो
पहला ही ऑप्शन दे रखा है उन्होंने फाइटिनिया, आईडीए भी नहीं है, एशी तो प्लांट्स में फैमिलीज को डिनोट करता है, एल्स तो ऑर्डर आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, फाइटिना। नेक्स्ट इज मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो अभी हमें इसको मैच करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है पैलियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी तो सभी को पता है कि कैंसर की स्टडी को हम कहते हैं, तो ऑप्शन बी से हम आंसर निकालेंगे, तो बी का थर्ड। तो हमारे पास दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइकोलॉजी। जो फाइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स वो एल्गी की स्टडी होती है, तो हमारे पास सी का ऑप्शन 4 आएगा, तो हमारे पास आंसर बी ऑप्शन निकल के आ गया है। बाकी अभी हम देखते हैं सेरिकल्चर होता है, सिल्क वॉर्म्स की स्टडी को हम कहते हैं, एंड पेलियोलॉजी हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन की स्टडी को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है, इसमें इन्होंने बोला है मैच करो मेंडल, तो हमारे पास है जेनेटिक्स के लिए ए का सेकंड आएगा, तो हमारे पास डी एंड ए ऑप्शन करेक्ट कैंसिल हो गए। देन हमारे पास रहता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या करा था, अभी हम देख लेते हैं, डी का ऑप्शन चेक करेंगे। तो एरिस्टोटल जोलॉजी के साथ रिलेटेड है, फादर ऑफ जोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गैल्टन। तो गैल्टन ने किसकी बात करी थी, हमारे पास यूजेनिक्स की। एंड देन हमारे पास बोरलॉग रह गया, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इज मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, स्टडी ऑफ वॉर्म्स। ए का 5 आएगा, ए का 5। तो हमारे पास ऑप्शन चुपचाप से बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। एंटमोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, और निथोलॉजी होता है हमारे पास स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंड फाइकोलॉजी हमारे पास होता है स्टडी ऑफ एल्गे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, सभी को लिविंग वर्ल्ड चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें डिस्कस कर रही है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो डेफिनेटली आप देख के आना, उसमें हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करा है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो PYQs होते हैं ना उसमें से जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर हमें एक यूनिट में से 1 से 2 क्वेश्चंस पढ़े हुए में से आ रहे हैं तो अच्छे से हमारा पेपर जो है वो निकल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।